नमस्कार, मैं हूँ राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। और अपने वीडियो में हर बार मैं बता चुका हूँ, इससे पहले भी जब स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हो रहा था तब भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन दोबारा से मैं कुछ और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए ये साफ तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई, इसके लिए क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले जाना पड़ेगा 25 फरवरी को। 25 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबरॉय के निर्णय के खिलाफ कि दोबारा से इलेक्शन होगा, खासकर स्टैंडिंग कमेटी का, उसको लेकर के जो दो पार्षद हैं, कमलजीत सहरावत, शिखा राय बीजेपी की, वह दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले जो स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन था उस पर स्टे लगा दिया था। और उसके बाद साफ तौर पर जब कन्वर्सेशन हुई थी, सुनवाई हुई थी, उस दौरान ये पाया गया था कि जो मेयर है उसको इलेक्शन करवाने का अधिकार नहीं है। हालांकि जो इलेक्शन हो रहा था उस इलेक्शन का रिजल्ट घोषित करने का अधिकार जरूर है। सिर्फ एक वोट को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकसी हुई, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, लात घूंसे बरसे। और एक वोट ऐसा था जिसे मेयर शैली ओबेरॉय ने इनवैलिड कहा था। बीजेपी का दावा था कि वह वैलिड वोट है। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो 6 सदस्यों में से 3-3 सदस्य दोनों के जीत जाते। फिलहाल ये जो मामला है इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर अगली सुनवाई 3 मई को होने वाली है। यानी 3 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन पर जो सुनवाई है, करीब-करीब 1-2 सुनवाई हो चुकी है और लगता है कि कुछ निर्णय आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी को बनने का जो तमाम चीज़ें हैं, जो प्रावधान है, वो मुझे लगता है आगे की तरफ बढ़ेगा। अब बीजेपी इस चीज़ को मुद्दा बना रही है। उसने सीधा-सीधा आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी पर कि स्टैंडिंग कमेटी के न बनने के पीछे जो वजह है वह है आम आदमी पार्टी। और यही कह करके दूसरे साल के मेयर के चुनाव में मेयर की प्रत्याशी शिखा राय ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और कुछ यही कह करके सोनी पांडे ने अपने महापौर का नॉमिनेशन वापस लिया। और यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है। और चूंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है तो इससे इसके अलावा जो और समिति होती है, जोनल समिति, वो भी नहीं बन पा रही है। आने वाली 2 मई को जब सदन की बैठक होगी तो बहुत सारे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। इस बार जब 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव हुआ था तब तकरीबन 13 प्रस्ताव लाए गए थे। हालांकि उन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हुई थी। अब इनकी चर्चा होगी 3 मई को। तो अब देखना यह है कि क्या जो 3 मई को जो सदन बैठेगा उससे पहले, चूंकि मामला जो 2 मई को सदन में जो बुलाया गया है, सदन की बैठक होगी, 3 मई को स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के जो निर्णय है वो आना है। लेकिन जो 2 मई है, 2 मई को खास दिन इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैन यानी नॉमिनेटेड पार्षद का जो मामला है, उनकी नियुक्ति को जो असंवैधानिक ठहराया गया है उसको लेकर के भी सुनवाई होनी है। यानी 2 और 3 मई का जो तारीख है वो दिल्ली नगर निगम के इतिहास में बहुत बड़ा जो है साबित होने वाला है, अगर सुनवाई लगभग पूरी हो जाती है तो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा कि आखिर 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट और 2 तारीख को हाई कोर्ट पर निर्भर करेगा कि आखिरकार वो क्या फैसले लेते हैं। देखिए, निर्माण समिति जब तक नहीं बन पाती है तब तक निगम का कोई भी विकास का बड़ा प्रोजेक्ट आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। और मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप स्टैंडिंग कमेटी को, अगर आप मेयर को मानते हैं राष्ट्रपति, तो स्टैंडिंग कमेटी का जो रोल है, जो काम है, जो नीतिगत फैसले लेने की ताकत और अधिकार है, वह सब कुछ दर्शाते हैं कि वह प्रधानमंत्री है। यानी स्टैंडिंग कमेटी प्रधानमंत्री हुई, मेयर राष्ट्रपति हुआ, मेयर सिर्फ अध्यक्षता करता है बैठकों की। तो साफ है कि जब तक स्थायी समिति नहीं बन पाएगी तब तक विकास का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन स्थायी समिति का बनना सबसे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो जूतम पैजार हुई उसका नतीजा हुआ। और उसके बाद से अब चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा दोनों पार्टियों की तरफ से अब किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता। और यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। तो इस वीडियो के जरिए हमने समझा कि किस तरह से जो पहली साल मेयर का चुनाव हुआ था उसमें जब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के चुनाव हुआ तब जो है स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला अब जो है
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और उसके बाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। तो मामला भाई हाई कोर्ट में सब जुडिस है, लिहाजा इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्टैंडिंग कमेटी को बनने में जितनी देरी होगी, जो विकास का काम है, खासकर 5 करोड़ से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें जिनको सदन में पेश किया जाता है, बाद में उस पर स्वीकृति मिलती है, तब काम आगे बढ़ता है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पेंडिंग रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देरी होगी निगम की अस्थायी समिति को बनने में, उतनी ज़्यादा देरी होगी ज़ोनल समिति को बनने में। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्यों अस्थायी समिति अभी तक नहीं बन पा रही है। धन्यवाद।